Very good morning to all students. In chapter 8, our next theorem is Poisson theorem or Poisson integral formula, पावासो प्रमेय और पावासो समाकल सूत्र। सबसे फर्स्ट देखो स्टेटमेंट क्या कहता है, Poisson integral formula. If the function f(z) is analytic function within and on a closed contour C, क्लोज कंटूर सी नहीं, इसमें क्लोज कंटूर सी की जगह यहाँ पर सर्किल लेंगे, ठीक है, सर्किल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसमें सर्किल की इक्वेशन सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर गिवन है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर ये सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्लोज कंटूर की स्पेस पर क्या सपोज करोगे, सर्किल, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सर्किल सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर एंड स्मॉल ए बी एनी पॉइंट, स्मॉल ए be any point in the circle, कि फंक्शन एफ जेड इस सर्किल में एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर और ऊपर, विद इन एंड ऑन, विद इन अंदर और ऑन ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड किसी भी सर्किल के अंदर और ऊपर एनालिटिक फंक्शन गिवन है और स्मॉल ए सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, बी एनी पॉइंट इन द सर्किल। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ इन यूज हो रहा है, ऑन यूज हो रहा है, पॉइंट अंदर है बाहर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जैसे है उसको एज इट इज़ लर्न करना है। स्मॉल ए बी एनी पॉइंट इन द सर्किल देन एफ ऑफ ए इक्वल टू, देखो तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ ए की वैल्यू प्रूव करनी है और फिर इसी का डिडक्शन पार्ट है सेकंड, ठीक है, इसी से डिडक्ट करना है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ ए कोई भी सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी इज द सर्किल विच इज द इक्वेशन इज गिवन बाय मोड ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स आएंगी, आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए बार जो है वो ए का कॉन्जुगेट है, इंटू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर को तो एज इट इज रखो, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए बार है तो यहाँ पर आएगा जेड इंटू ए बार, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए बार, यहाँ आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार और ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। जैसे कोची इंटीग्रल फार्मूला जो है सबसे फर्स्ट थ्योरम इसमें की थी, उसमें क्या था, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, ठीक है। ये था जेड नोट पॉइंट था किसी भी क्लोज कंटूर सी के अंदर, तो इस जेड नोट पॉइंट की जगह इसमें ए पॉइंट लिया है, ठीक है, ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन नहीं सॉरी इन सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है स्मॉल ए, तो ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए तो एज इट इज है, ठीक है। और पॉइसन इंटीग्रल थ्योरम जो है उसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आएगी अपनी, आर स्क्वायर माइनस ए बार और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार, थोड़ा सा लर्न करने का है, बाकी दो स्टेटमेंट एज इट इज आपको लर्न करना है कि क्या थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड ए बार डी जेड, ठीक है। तो ये पॉइंट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और ये टर्म्स बता दिया आप लोगों को, तो वैसे भी 1-2 टाइम रिवाइज करोगे देन लर्न हो जाएगा आपको। और फिर नेक्स्ट इसी का डिडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो डिडक्शन पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है, डिडक्शन पार्ट में फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ ए की ये वैल्यू प्रूव करनी है, सेकंड पार्ट में इफ़ स्मॉल ए इक्वल टू
आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड ए बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए। देन ए की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा। इसमें चेंज करेंगे, ए की जो वैल्यू है वो ये पुट करेंगे, ए बार की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इन सबको पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट अपना 1/2 पाई 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा फाई। ठीक है, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा है। ठीक है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ ई रेज टू द पावर आयोटा फाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस फाई माइनस थीटा, लर्न करना है एज इट इज, प्लस आर स्क्वायर। हाँ, ये रिजल्ट कैसे आएगा वो सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सभी को। और डी फाई। ठीक है, तो सेकंड डिटेक्शन जो पार्ट है उसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, 1/2 पाई 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा फाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कोस फाई माइनस थीटा प्लस आर स्क्वायर डी फाई। ठीक है, लर्न हो जाएगा, कोई ऐसा टफ नहीं है। अब देखो प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव करेंगे। तो सब देखो स्टेटमेंट सभी, ये इसका स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट पार्ट ये, एंड डिड्यूस दैट एफ आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू दिस, वेयर ए इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा एंड ए बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट डायग्राम लेंगे और ये डायग्राम में जो जो लिया है उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, फिर नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यही है इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे फर्स्ट देखो, फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है किसी भी सर्किल के अंदर एवं ऊपर। ठीक है, ये हो गया सर्किल, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसका पॉइंट ओ ओरिजिन। फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सर्किल C इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, ये सर्किल दिया हुआ है अपने को, इसकी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो सपोज ये हो गई इसकी रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अब स्मॉल ए इसके अंदर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, स्मॉल ए बी एनी पॉइंट इन द सर्किल, इसके सपोज ये कोई भी पॉइंट स्मॉल ए है। ठीक है, ये सर्किल की इक्वेशन को यहाँ मेंशन नहीं करना। ठीक है, या तो इधर लेना इसको, क्योंकि यहाँ बी पॉइंट लेंगे बाहर सर्किल के बाहर, तो फिर वो, या थोड़ा सा इसको यहाँ लेना, सी सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर। तो ए इस सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज ये ए पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसको पी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, ये हो गया ए पॉइंट। ठीक है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया, ये ओ पी हो गया। इसको सपोज ये ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर को रेडियस नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस तो जो है वो सर्किल को टच करती हुई होगी। तो स्मॉल आर इज लेस देन आर, ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, बिग रेडियस जो है ये इससे लेस है, स्मॉल आर इज लेस देन आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वी टेक बी एनी पॉइंट इन द आउटसाइड ऑफ सर्किल, इस सर्किल के बाहर सपोज कोई भी पॉइंट बी है, जिसको किस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, क्यू पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसको मैच करो यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को इसलिए यहाँ थोड़ा सा नीचे लेना ताकि ये क्लियर यहाँ पर शो हो। जैसे देखो ये अपना ये है, तो सर्किल की इक्वेशन तो ये हो गई, सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर। ये ए कोई भी पॉइंट है, इसको पी से रिप्रेजेंट किया है, ये स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर इज लेस देन आर। ठीक है, बी एनी पॉइंट इन द आउटसाइड ऑफ सर्किल एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, अब ये पॉइंट ए अंदर है और यहाँ पर ये पॉइंट बी बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। कैसे,
इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? इन्वर्स पॉइंट या इसको कहो प्रतिलोम बिंदु, न्यू पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, प्रतिलोम बिंदु। तो ये लर्न करना है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहती है। ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट लिया है, तो बी इज इन्वर्स पॉइंट, इज इन्वर्स पॉइंट ऑफ स्मॉल ए, कि ये जो पॉइंट बी है वो ए का इन्वर्स पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स पॉइंट वी हैव ए बार इंटू बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से b इज़ द इन्वर्स पॉइंट ऑफ a, देन b इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन a बार। तो इन्वर्स पॉइंट जो भी है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी सर्किल की रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन ये पॉइंट, इसका इन्वर्स पॉइंट है ये, तो इसका कॉन्जुगेट से डिवाइड करोगे इसको। तो इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि यहाँ पर b यदि इन्वर्स पॉइंट है a का, तो b इक्वल टू सर्किल की जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन a का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो b इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन a बार। तो ये इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन लर्न करनी है। तो a बार b इक्वल टू आर स्क्वायर ध्यान रखो, तो इससे b फाइंड आउट हो जाएगा, या सिंपल b से ध्यान रखो कि इन्वर्स पॉइंट जो भी है उसको कैसे डिफाइन करते हो, सर्किल की जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन a बार। ठीक है, पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं बट आप लोग इसको ए पॉइंट लो, इसको बी पॉइंट लो, और यहाँ से इन्वर्स पॉइंट बी है तो इसको बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए बार से डिफाइन करते हुए और नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो यही मेंशन किया है, इन दिस फिगर सी बी अ सर्किल सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस नॉट इक्वल टू आर, आर इज बिग रेडियस ऑफ सर्किल, ए बी एनी पॉइंट इन द सर्किल विच रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट पी एंड ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर इज लेस देन आर। ठीक है, आर इज स्मॉल रेडियस, आर को स्मॉल रेडियस कह सकते हैं, इसको नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो सर्किल, यहाँ सर्किल नहीं लेना, स्मॉल रेडियस ऑफ सर्किल, ये जो है सर्किल की रेडियस नहीं है, यहाँ पर सिंपल ओपी को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, और ये आर जो है ये स्मॉल है इससे आर से। ठीक है, तो ये शो नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। ठीक है, इसको नहीं भी लोगे, सिंपल लो यहाँ पर ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर इज लेस देन आर। अब देखो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सर्किल सी इज सच दैट mod of z minus not equal to r and b be any point outside of the circle। तो ये inside, outside, within, ये words important हैं। It's represented by q and b is the inverse point of a, so by definition of inverse point we have a bar b equal to r square and b equal to r square upon a bar। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, a बार b, तो इसके अकॉर्डिंग b फाइंड आउट हो गया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे, तो एक नया न्यू पॉइंट है यहाँ पर इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और क्लियर कर दिया मैंने यहाँ तक। अब देखो सेम वही फर्स्ट थ्योरम जो कोची इंटीग्रल फार्मूला प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग देखो उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या है कि फंक्शन एफ जेड सर्किल सी के अंदर और ऊपर एनालिटिक फंक्शन है, और ए इसके अंदर कोई भी पॉइंट है। कोची इंटीग्रल फार्मूले का स्टेटमेंट क्या था, कम फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एंड जेड नॉट बी एनी पॉइंट इन द क्लोज कंटूर सी। जेड नोट उसके अंदर कोई भी पॉइंट था तब एफ जेड नोट को डिफाइन किया था। ठीक है, एफ जेड नोट की वैल्यू थी अपनी एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ठीक है, तो इसमें ए कोई भी पॉइंट है सर्किल के अंदर, तो यहाँ से एफ ऑफ ए को डिफाइन कर सकते हो। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, तो ए पॉइंट तो अंदर है लेकिन बी पॉइंट यहाँ पर बाहर है, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन तो इसको लेंगे, और थर्ड जो इक्वेशन है वो चेंज होगी, उसमें कोची गोरसट थ्योरम को या कोची फंडामेंटल थ्योरम को वहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो कोची इंटीग्रल फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली है। तो इसमें देखो फंक्शन ये हो गया, फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड on a circle C, A, B any point in C, then by Cauchy integral formula we have f of A equal to
1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बी पॉइंट इसके बाहर है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि फंक्शन एफ जेड एंड फंक्शन 1/जेड माइनस बी, ठीक है, या सिंपल यहाँ पर कहो कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी। जैसे ये फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए है और ये फंक्शन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, ठीक है। तो ये फंक्शन, अब ये जो फंक्शन था ये क्लोज कंटूर या यहाँ पर सर्किल के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन है इसके अंदर और ऊपर जेड, ये ए पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है, ये ए पॉइंट इससे रिप्रेजेंट किया है। उसमें भी क्या था, जेड नोट पॉइंट था, उसको सर्किल उसको सेंटर लेते हुए एक छोटा सा सर्किल सपोज किया था, ठीक है। तो उस पॉइंट के अलावा पूरे कंटूर सी में फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन था, ठीक है। तो इसमें जेड इक्वल टू ए पर ये डिफाइन नहीं होगा, तो जेड इक्वल टू ए पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ दो और बाकी सभी पे ये एनालिटिक फंक्शन होगा। और इस फंक्शन की बात करें तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, ये जेड इक्वल टू बी पॉइंट के अलावा पूरे एरिया में क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। और ये जेड इक्वल टू बी पॉइंट तो वैसे ही बाहर है, इसके अंदर भी नहीं है और इसके ऊपर भी नहीं है, इसके बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोची फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। कोची फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या था कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी के लिए कोची फंडामेंटल थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर इसमें सॉल्यूशन है वो इजीली सॉल्यूशन जो है क्लियर होता है अपना। तो इस फंक्शन के लिए कोची कोरसेट थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा, उस पॉइंट को छोड़ना है, ठीक है। तो कैसे, तो कोची कोरसेट थ्योरम को यूज करेंगे और कैसे कोची फंडामेंटल थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। तो कोची इंटीग्रल फार्मूले में यही था कि जो भी पॉइंट था अपना उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो उसमें क्या था, उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सर्किल सपोज किया था, तो उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सब एरिया में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन था। तो उस पॉइंट के लिए एफ जेड नोट की वैल्यू फाइंड आउट की थी कोची इंटीग्रल फार्मूले से। तो जेड नोट की जगह इसमें ए पॉइंट है तो एफ ऑफ ए को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये सेकंड ये हो गया इक्वेशन। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, एफ ऑफ ए माइनस 0, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दो, इसमें से इसको तो 1/2 आयोटा, एफ जेड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/जेड माइनस ए माइनस 1/जेड माइनस बी डी जेड। अब सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और बी की जगह क्या पुट करोगे, स्मॉल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे, देन वी फाइंड द रिजल्ट एफ ऑफ ए इक्वल टू दिस, ठीक है। देखो इसको सॉल्यूशन में से करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड थर्ड हो गया, माइनस करो इनको, ये एफ जेड, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गई, एलसीएम ले लो, जेड माइनस ए जेड माइनस बी एलसीएम हो गया, जेड कैंसिल हो गया, ये टर्म ए माइनस बी अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, बी की वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर अपॉन ए बार, एच जेड डी जेड ये एज इट इज है, ठीक है, ये पुट कर दिया ओनली बी की जगह ये, और यहाँ पर एलसीएम ले लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ए बार माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए बार होगा और यहाँ पे भी अपॉन ए बार आएगा, तो वो ए बार तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ए बार माइनस आर स्क्वायर और यहाँ से ए बार जेड माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे देन वी गेट द रिजल्ट एफ ऑफ ए इक्वल टू दिस। तो इसमें मेनली फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन फाइंड, तो फर्स्ट इक्वेशन तो इन्वर्स फार्मूले के इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन से फाइंड आउट की है, सेकंड कोची इंटीग्रल फार्मूले को यूज किया है और थर्ड कोची फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके, और ये एफ ऑफ ए की ये वैल्यू यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डिडक्शन पार्ट है उसको प्रूव करेंगे।